हाँ, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे। पिछली 2 क्लासों में हमने जो है वो राजस्थान आर्थिक समीक्षा के जो पहला जो चैप्टर है वो पूरा किया और आज हम शुरुआत करेंगे आर्थिक समीक्षा के चैप्टर नंबर 2 की। पिछली जो क्लासें हैं उनके जो नोट्स थे वो आपको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा, ये चैप्टर पूरा होने के बाद में भी जिस तरह से पहले नोट्स उपलब्ध करवाए गए उसी तरह से फिर से आपको जो है इस चैप्टर के नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ साथ आप ये करें कि जब आप ये देख रहे हैं क्लासें, तो उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स जो है वो भी आप बनाते जाएं और जो नोट्स हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं उन नोट्स को आप जो है वो एक एक प्रिंट करवा लें, ताकि प्रिंट करने के बाद जब आपके पास पूरे नोट्स हो जाएंगे तो बाइंड करवा के आपको बार बार रिवाइज उसको करना है। और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें 100% इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस सीरीज से बाहर नहीं जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों के साथ शेयर भी कर लें और उसके साथ साथ जो अपना टेलीग्राम चैनल है द ड्रीम आर एस ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहां से आपको इस क्लास के नोट्स और उसके साथ साथ जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं। आधारभूत संरचना का जो विकास है, आधारभूत संरचना के विकास में सबसे मेन चीज आती है ऊर्जा। क्या आती है? ऊर्जा। और इकोनॉमिक सर्वे में अगर आपको आधारभूत संरचना में याद कुछ करना है तो वो सबसे मेन चीज है अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता का मतलब होता है भाई भारत की, राजस्थान की जो ऊर्जा क्षमता है कितने की स्थापना उन्होंने कर दी है। ठीक है, तो 2024 की बात करें, देखो अलग अलग डेटा है, दोनों याद करने हैं। 2024 की बात करें तो 2024 तक थी आपकी 24,783.64 मेगावाट, मार्च 24 तक। ठीक है, दिसंबर तक ये हो गई आपकी 26,325.19 मेगावाट। तो याद रखनी है आपको 26,325.19 मेगावाट जो है वो राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है। ठीक है, अगर आप पिछली याद रख सकते हो 24,783.64 तो अच्छी बात है, नहीं रख पाते हो तो कोई बात नहीं, आपको ये तो 26,325.19 जो है ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं कि दिसंबर 2024 तक ये जो आपने बात करी ना, यहाँ पे जो बात करी 26,325.19 मेगावाट, इसमें से जो मेन जो आपको पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है? आपको सौर ऊर्जा पूछी जाती है, आपको पवन पूछी जाती है और तीसरी आपको क्या पूछी जाती है? बायोमास। अब देखिए वैसे तो तापीय भी होता है, परमाणु भी होता है, उसके बाद में गैस ऊर्जा भी होती है, वो होती है, लेकिन बेसिक सी जो चीजें जो है वो ये पूछी जाती है। तो 26,325.19 है अपनी अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। उसमें से अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो अपनी सौर ऊर्जा है 5482.66 मेगावाट। कितनी है? 5482.66 मेगावाट। ठीक है, किसमें से? 26,325.19 में से 5482.66 मेगावाट क्या है? सौर है। उसके बाद में आती है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो आपकी है भाई 4414.12 मेगावाट। ठीक है, 4414.12 मेगावाट। और अगर हम बात करें बायोमास की, बायो ऊर्जा की अगर हम बात करें तो बायो ऊर्जा जो है वो आपकी आएगी 124 मेगावाट, 124 पॉइंट कुछ है। तो बेसिक से आपको मेन चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, तो भाई वो कितनी है? तो 26,325.19, ये जो यहाँ पे लिखा आंकड़ा। दूसरी चीज आती है उसमें से सौर सौर ऊर्जा का पार्ट कितना है? तो सौर ऊर्जा का पार्ट इसमें जो है 5482.66 मेगावाट, 5482.66 मेगावाट। तीसरी चीज आती है पवन ऊर्जा, कितनी है? तो पवन ऊर्जा है आपकी 4414.12 मेगावाट, 4414.12 मेगावाट याद रखना पड़ेगा। अगर हम बायोमास की बात करें तो 124 मेगावाट है, 124 पॉइंट कुछ है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना। अब यहाँ पे एक फैक्ट आपके और निकल के आता है कि ये जो दोनों है पवन और ये
पवन और जो सौर ऊर्जा है ये राजस्थान की कुल स्थापित अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट है? पवन और सौर दोनों मिलाए तो राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट है, ये बात निकल के आती है। तो भाई याद रखना है 37.59%। कितना है? 37.59%। राजस्थान की पवन और ऊर्जा, ये जो सौर ऊर्जा है वो टोटल ऊर्जा का कितना है? 37.59% है। पहली बार ये फैक्ट इस टाइप का जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। बेसिक सा नहीं देते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं सौर कितनी है, पवन कितनी है, बायोमास कितनी है। ठीक है, तो यहां से ये चीज आपको समझ में आ गई। मेनली आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, फिर से देखिए 26,319, ठीक है, 26,325.19 मेगावाट, उसमें से सौर है आपका 5482, पवन है 4414 और बायोमास है 124। सौर और पवन दोनों मिलके कितनी हो जाती है? 37.59% हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, अब ऊर्जा उत्पादन की बात करेंगे। वो जो अभी हमने बात करी उसको एक बार फिर से यहाँ अपन देखेंगे। उससे पहले ऊर्जा उत्पादन को देख लेते हैं कि 2021 से लेकर अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता की हम बात कर रहे थे। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 26,325.19 मेगावाट। 26,325.19 मेगावाट। ये तो क्या थी? अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। सब सेम आएगा, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि 2021 से 23-24 तक जो कुल ऊर्जा उत्पादन की जो CAGR रही है, CAGR जो है, अगर ये पूछा जाए कि 2021 से ऊर्जा उत्पादन की CAGR क्या रही है, तो भाई CAGR आपके रही है 4.08%। कितनी रही है? 4.08%। कितनी? 4.08। मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो भाई अगर अपनी अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है 26,325.19 मेगावाट और अगर CAGR पूछी जाए तो ऊर्जा उत्पादन की 2021 से, तो वो कितनी है? 4.08%। 4.08%। और अगर यही CAGR आपको बदल के पूछी जाए किस चीज की? भाई सौर की बता दो और पवन की बता दो। CAGR ये तो रही टोटल ऊर्जा की, इसमें सौर की और पवन ऊर्जा की अगर ये पूछी जाती है तो सौर की रही है आपकी 20.57%, 20.57%, और पवन की रही है 5.30%, 5.30%। बेसिक सी चीजें याद रखनी है। पहली चीज, राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता आपको पता है 26,325.19 मेगावाट। उसके बाद में इसमें सौर ऊर्जा का क्या है? तो 5482। उसमें पवन ऊर्जा का क्या है? तो 4414। ठीक है, इसमें बायोमास का क्या है? तो 124 है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आता है CAGR। तो CAGR की हमने बात कर ली भाई सीधी सी। ठीक है, क्या कि 4.08% रही है। अब उसके बाद में आपने कह दिया भाई CAGR से भी आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के क्या देखना कि भाई सौर की CAGR क्या रही? तो सौर की आपकी रही भाई 20.57। उसके बाद में कहा भाई पवन की क्या रही? तो पवन की आपकी रही 5.30%। बस ये सारी चीजें, ये पूरी रामायण याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट में चलते हैं। अब आपको यहाँ पे एक तालिका नजर आ रही है। ये तालिका क्या है कि राजस्थान की जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है, ठीक है, अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता जो है उसके बारे में यहाँ वर्णन है। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, उत्पादन क्षमता एक ही चीज है, कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। तीन तरह से अपन ऊर्जा जनरेट करते हैं, तीन अलग अलग स्थानों की ऊर्जा को जोड़ा जाता है। पहली कौन सी है? पहली है राज्य की स्वयं की भागीदारी परियोजनाएं, वो परियोजनाएं जो राजस्थान की स्वयं की भागीदारी वाली है। दूसरी है वो है आपकी केंद्रीय परियोजना से जो आवंटन होता है, जो सेंटर की स्कीमें हैं वहां से हमें जो विद्युत मिलती है वो। और तीसरी आपकी आती है अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, RRECL के द्वारा जो होती है वो होती है। ठीक है, तो तीनों को हम देख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट RRECL का, RREC और RSMML वाला यहाँ है, तो तीनों को हम देख लेंगे। तीनों की विद्युत जोड़ के, तीनों की ये जोड़ के और फिर कितनी होती है? तीनों की जोड़ के फिर होती है आपके 26,325। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें राज्य की स्वयं की भागीदारी वाली योजनाओं में। राज्य की स्वयं की भागीदारी योजनाओं बात करें तो तीन प्रकार की ऊर्जा यहां से प्राप्त होती है, तापीय, जल विद्युत और गैस। आपको सिर्फ ये डेटा याद रखना है।
बाकी आगे ये वाला कुछ कोई मतलब का नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको। देखो इकोनॉमिक सर्वे पढ़नी है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इकोनॉमिक सर्वे इतना बड़ा है, आप उसको लेके बैठ जाओ, आपसे सिलेबस ही पूरा नहीं हो। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को आपको एक तरीके से पढ़ना है, कि एग्जाम ओरिएंटेड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, कि कहां से क्या पूछा जाएगा, पिछली परीक्षाओं में ट्रेंड क्या रहा है, उसी के अनुसार पढ़ना है। ये नहीं है कि अपन पूरा डेटा याद करने बैठ जाए, तो संभव ही नहीं है। अब आपको यहाँ ये पूरा दिन लगा दो, याद नहीं होगा, लेकिन ये वाली चीजें आपको याद हो सकती है। और बेसिक से वही पूछी जाती है। 2020 की क्यों पूछेगा? 2020 की तब पूछेगा जब उसमें कोई मेजर चेंज हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तापीय विद्युत की बात करें तो 7830, ठीक है, 7830। उसके बाद जल विद्युत की बात करें 1017, और गैस की बात करें तो यह आपकी है 600.50। अब आपको यही भी याद रखना है कि राज्य की स्वयं की योजनाओं से जो विद्युत की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो क्या है, तो भाई तापीय की तो है 7830, ठीक है। अगर आपको दूसरी चीज पूछी जाए जल विद्युत की कितनी है, तो 1017 है। अगर आपको गैस की पूछी जाए तो कितनी है, 600 है। गैस की कितनी है, 600 है। और कुल पूछी जाए तो 9447.79, 9447.79, ये किसके है, राज्य की स्वयं की भागीदारी योजनाओं वाले। फिर उसके बाद में ये आ गया आपकी केंद्र वाली। तो केंद्र की बात करें तो वही हो गया तापीय, जल विद्युत, और फिर ये हो गया आपका गैस। यहाँ एक चीज और आती है परमाणु। केंद्र की जो परमाणु जो योजना है, परमाणु जो स्कीम है वो केंद्र के अधीन है, तो वहां से अपने को आवंटित होती है। तो देखो ताप से कितनी होती है 1916, जल विद्युत से 740 होती है, लेकिन गैस से 0, गैस से नहीं होती है। उसके साथ में किससे होती है 456, किससे होती है आपके 456 होती है अपने परमाणु से, परमाणु ऊर्जा से। मैं ये जो चीजें हैं वो पूछे बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आरपीएससी का जो पैटर्न जो बदला है, जो ट्रेंड बदला है ना, उस ट्रेंड के आधार पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता याद रखनी है। उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि भाई किससे कितना हो रहा है। और टोटल इसका देखें तो 3113.77 कितना है, 3113.77, 3113.77। राज्य की स्वयं की योजनाओं से कितना था भाई, 9447.79, 9447.79। उसके बाद में दूसरा था आपका केंद्र की स्कीम से, केंद्र की योजनाओं से, तो 3113, ठीक है। और तीसरा है अपना, जिसकी अभी हम पहले बात करके आए थे, ये आपके सबसे मोस्ट है, RREC और RSMML और निजी के द्वारा। यानी ये जो है वो ये ज्यादातर क्या है, ये नवीकरणीय है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। और आपको नवीकरणीय ऊर्जा पूछी जाती है, ज्यादातर संभावना 99% इसकी है। बाकी पिछले वाला भी पूछ सकता है, आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, आरएसएस में भी कुछ भी पूछ सकती है। सबको पूरी छूट है। एक शब्द लिखेंगे ऊर्जा, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन में वो कुछ भी पूछे उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा की यहाँ आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे, दोनों मोस्ट है, याद रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। पिछली बार 4359 थी, कितनी थी 4359, अब की बार हो गई 4414.12, अभी हमने पहले बात करी, ठीक है। फिर दूसरी आती है बायोमास, बायोमास 109.25 थी, अब की बार होगी 124.85, 109.25 थी, अब की बार होगी 124.85। फिर आती है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा थी पिछली बार 4010, और अब की बार होगी 5482.66, 5482.66 है। उसके बाद में आती है तापीय या जल विद्युत, पिछली बार भी 3742 थी, अब की बार भी वही है। टोटल अगर आपको देखें, टोटल क्षमता को अगर आप यहाँ पे देखें तो 13,763, 13,763 हो गई, ठीक है। अब ये होगी आपने तीनों प्रकार की स्कीम थी। एक बार हम इसको पूरा सारांश करके याद करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले करेंगे कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता,
कितनी थी? तो 26,325.19 मेगावाट। ठीक है, 26,325.19 मेगावाट थी, याद रखना। देखो यहां से ये जो हम बना रहे हैं ये आपको बेसिक सी सारी चीजें कवर हो जाएगी इससे आगे। ठीक है, तो 26,325.19 थी। अब इस 26,325.19 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। भाई ये जो स्थापित क्षमता थी आपकी, ये 3 भागों से प्राप्त हुई थी। 3 भाग कौन कौन से थे? पहला था राज्य की स्वयं की योजना, दूसरा था आपका केंद्र से, और तीसरा था वो था आपका अक्षय ऊर्जा वाला, RREC, RRSML और निजी, ये जो लास्ट वाला हमने देखा था। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने इसको बनाया था। तो हमने सबसे पहले देखा था कि भाई राज्य से जो प्राप्त हो रही है, राज्य से जो हमें प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है? तो हमने निकाला था 9,447 मेगावाट। ठीक है, 9,447 मेगावाट। पॉइंट छोड़ दो, याद रह जाएगा। केंद्र की योजनाओं से जो हमें प्राप्त हो रहा था, वो केंद्र की योजनाओं से हमें प्राप्त हो रहा था, वो कैसे हो रहा था? तो वो हो रहा था 3113 मेगावाट। 3113 मेगावाट कितना हो रहा था? 3113 मेगावाट। तो 9447 और 3113 ये हो गए। टोटल अपनी कितनी थी? टोटल अपनी थी देखो 26,325। तो यहाँ कितने में गए? 13,763। 13,763 मेगावाट जो है वो किससे प्राप्त हो रही थी? RREC या RRSML या निजी योजनाएं जो अक्षय ऊर्जा से संबंधित थी। अभी यहां तो आप छोड़ दीजिए, यहां कोई विशेष नहीं है। इससे अपने को जो है ना एक योजना मिलती है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, किससे मिलती है? केंद्र से 459 मेगावाट मिल रही थी। यह आपको थोड़ा सा याद रखना चाहो तो याद रख लो, कोई विशेष बात नहीं है, नहीं पूछेंगे। यहां वाली आपको याद रखनी है। यहां वाले हमने क्या कहा भाई? पवन, दूसरी चीज सौर, तीसरी थी बायोमास, और चौथी थी यहाँ पे आपके तापीय या जल विद्युत, तापीय या जल विद्युत। ये आपको विशेष तौर से याद रखनी है। जो 13,763 मेगावाट वाला पार्ट है ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, तो देखो इसको याद रखते हैं। पवन की हमने क्या बात करी भाई? 4359 थी पिछली बार, अब की बार हो गई 4414.12 मेगावाट। बात करी 4359 थी पिछली बार, अब की बार होगी 4414.12 मेगावाट। सौर ऊर्जा की हमने बात करी, पिछली बार था 4010, अब की बार हो गया 5482। कितने हो गया? 5482। बायोमास की हमने बात करी, पिछली बार था 109, अब की बार हो गया 124। और अगर हमने तापीय विद्युत की हम देखें तो तापीय विद्युत जो है आपका वो पिछली बार भी 3742 था और अब की बार भी 3742 ही है। ये पूरा डायग्राम आपको जो है ना वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और एक फैक्ट और यहाँ पे निकला था, हमने एक फैक्ट की और बात करी थी। वो फैक्ट क्या था? वो ये था कि पवन और सौर दोनों मिलकर 37.59% है। क्या है? 37.59% है। किस चीज का? राजस्थान की पूरी जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है उसका 37.59% अकेले कौन है? पवन और सौर ऊर्जा मिलकर है। बस आपको सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर ज्यादा फोकस करना है। और जो आपकी अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता या ऊर्जा से संबंधित जो चीज है वो सारी की सारी इसमें आ गई आप। ठीक है, तो जो लोग RS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है ही। इसके साथ साथ जो वीडियो पटवार या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रही है और उसमें राजस्थान का ऊर्जा संसाधन अगर है, राजस्थान का ऊर्जा संसाधन आपके सिलेबस में है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आपके करंट बेसिक जी चीजें पूछी जाती है वो इनसे बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं अपन। अब आ गया प्रसारण तंत्र। ये तो हमने पहली चीज क्या उत्पादन की बात कर ली। पहले तो हमने क्या बात करी? उत्पादन की बात करी। अब करेंगे भाई उत्पादन कर दिया तो उसको प्रसारण भी करवाना है, उसको भेजना भी है। फिर उसके बाद में करेंगे उपलब्धता की, और फिर उसके बाद में करेंगे उपभोगी। तब आपकी बिजली पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं पानी पीऊं तब तक सभी लोग जो है तो एक बार लाइक करें।
भाई लाइक शेयर करने के पैसे नहीं लगते, बिना पैसे यूट्यूब ने फ्री में सुविधा दे रखी है, तो फिर भी कंजूसी क्यों कर रहे हो? मैंने देखा पिछले वीडियो में भी लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं? चलो करो भी, जो भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक करो, ठीक है। चलो करते हैं शुरुआत। प्रसारण तंत्र, ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम, विद्युत उत्पादन कर ली, उसको उपभोक्ता तक पहुंचाना है। तो प्रसारण तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो भाई मार्च 2017 में आपका प्रसारण तंत्र था 36,079 सर्किट किलोमीटर। ये सर्किट किलोमीटर में आता है, 36,079 सर्किट किलोमीटर था। अब यानी दिसंबर 2024 तक जो है ये हो गया आपका 44,638 सर्किट किलोमीटर। आपको मेन याद करना है 36,079, पिछली बार कितना था? मार्च 17 में था 36,079, अब हो गया 44,638 सर्किट किलोमीटर। अपना जो मेन याद रखने वाला डेटा है वो कौन सा है? 44,638 सर्किट किलोमीटर, ठीक है। 2016-17 से दिसंबर तक अगर वृद्धि की बात की जाए तो 23.72% वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 23.72%। अभी याद हो जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। 17 में कितना था प्रसारण तंत्र? तो 36,079 सर्किट किलोमीटर था। अब कितना हो गया? तो भाई आपको हो गया 44,638 सर्किट किलोमीटर। वृद्धि की बात करें तो 23.72% वृद्धि हुई। कितनी हुई? 23.72%। ये तो क्या था? प्रसारण तंत्र। अब अगली है ऊर्जा उपलब्धता और उपभोग, ठीक है। 2021 के अंदर देखिए कितनी ऊर्जा उपलब्ध थी? 8561.36 करोड़ यूनिट। कितनी? 8561.36 करोड़ यूनिट, ठीक है। अब कितनी है भाई 23-24 में? 10,948.74, 10,948.74। और वृद्धि देखें तो 27.87, 27.87। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कोई बात थोड़ी हुई, ये कोई पढ़ाने की बात थोड़ी हुई कि भाई आप हमें ये बता रहे हो कि राजस्थान के पास कितनी यूनिट है, तो ये कोई पूछे जाने वाली चीजें थोड़ी है। नहीं भाई, बिल्कुल। आपने अगर RS प्री का पेपर देखा, ईओ का देखा, सेकंड ग्रेड का देखा, ये 3 पेपर आपने देखे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो रणनीति है उसमें परिवर्तन आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरपीएससी ने जो अपना पैटर्न बदला है वो ये पूछ सकती है आपको कि भाई कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं हमने करवाई है, तो आपको यूनिट भी पूछ सकती है, ठीक है। तो दो चीजें हमने देखी, प्रसारण तंत्र 44,638 और प्रोग्रेस है 23.72। उसके बाद में हमने देखी ऊर्जा उपलब्धता। तो ऊर्जा उपलब्धता अपनी कितनी याद रखनी है? अपने को लास्ट वाला डेटा भी याद रखे, तो 10,948 कितना है? 10,948, 27.87%, 27.87%। अब अगला चलते हैं उपभोक्ता। भाई कितने कस्टमर हैं बिजली बोर्ड के पास? बिजली जो है उनके पास कस्टमर कितने हैं? तो कस्टमर है आपके भाई 2024 मार्च की बात करें तो मार्च में तो 190.61 लाख थे, 190.61 लाख थे। और अब आपके कस्टमर हो गए 196.22 लाख। दिसंबर 24 तक का डेटा है इस इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, ठीक है। तो अब है 196.22 लाख, पहले 190.61 लाख था, अब है 196.22 लाख, ठीक है। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे देखी, वृद्धि देखें 2.94%, 2.94%। 3 चीजों को हमने डिस्कस किया है, तीनों को अभी याद कर लेंगे। 1 मिनट जो है वो इत्मीनान के साथ देख लीजिए बस। पहली चीज थी प्रसारण तंत्र, प्रसारण तंत्र। प्रसारण तंत्र में आपको बहुत बड़ी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो अब वाला रख लो। दिसंबर 24 में क्या स्थिति थी भाई? दिसंबर 24 में हमने पढ़ा 44,638, 44,638 क्या है? सर्किट किलोमीटर। ये वृद्धि की बात कभी कर लेते हैं भाई, इसमें कोई वृद्धि हुई थी क्या? तो बिल्कुल इसमें वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी? 23.72%, 23.72% की वृद्धि हुई थी। तो एक ही छोटी सी चीज तो याद रखनी थी, हो जाएगी ये तो याद। प्रसारण तंत्र कितना है? 44,638 और वृद्धि कितनी है? 23.72।
72%। उसके बाद में हमने क्या देखा, ऊर्जा उपलब्धता, ओब्लिक उपभोग। अब यहाँ भी वही याद रख लो, लास्ट वाला रख लो, दिसंबर 24 वाला कितना है, दिसंबर 24 तक कितना था, 10,948 करोड़ यूनिट। 10,948 करोड़ यूनिट कितनी ऊर्जा की उपलब्धता थी, उपभोग उपलब्धता कितनी थी, 10,948 करोड़ यूनिट थी। और अगर इसका हम परसेंटेज देखें, वृद्धि देखें, तो जो ये वृद्धि हमने यहाँ देखी लगभग उसके समकक्ष थी। वृद्धि की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वृद्धि थी 27.87%, 27.87%। ठीक है, हो जाएगा, याद हो गया, पिछली राम कहानी को भूल गए, नहीं याद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, तीसरी चीज थी, पहली प्रसारण तंत्र, फिर हमने उपलब्धता देखी, और फिर उसके बाद में तीसरी चीज हम देख रहे हैं उपभोक्ता। भाई कस्टमर कितने हैं बिजली बोर्ड के पास में, यार ये भी कोई चीजें पूछने की होती है क्या, ये भी कोई पूछी जाने वाली बातें होती है क्या, कितने कस्टमर है, कितने कस्टमर है, होंगे कितने भी होंगे, हमें क्या लेना देना। तो सरकारी नौकरी लगनी है तो आपको कुत्ते भी गिनने पड़ सकते हैं, उनकी संख्या भी पूछी जा सकती है। तो याद रखना है बिजली बोर्ड के पास कस्टमर कितने हैं, दिसंबर 2024 वाला याद रख लो, दिसंबर 24 वाला याद रख लो, कितना था, 196.22 लाख, लाख था करोड़ था, 196.22 लाख। ठीक है, और वृद्धि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वृद्धि थी आपकी 2.94%, कितनी थी, 2.9494%। बस हो गए, तीन चीजें एक साथ क्लियर हो गई आपकी, प्रसारण तंत्र हो गया, आपके ऊर्जा उपलब्धता हो गई, और आपके उपभोक्ता हो गया, तीन चीजें एक साथ हो गई, याद हो गई तीन चीजें, तो अब लाइक कर दो, शेयर कर लो, ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो भाई, क्यों बार बार कहला रहे हो। अब देखिए ये तो होगी उपलब्धता वाली बातें सारी होगी प्रसारण तंत्र में। अब कुछ स्कीमें हैं बिजली से संबंधित, कुछ स्कीमें हैं, उन स्कीमों को हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे मेन अगर स्कीम इस समय में है तो दो स्कीमें मेन है, पहले है कुसुम योजना, और दूसरी है आपकी जो सोलर लाइट वाली है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान, शॉर्ट में कहते हैं कुसुम। देखिए इसके तीन कंपोनेंट है, ए बी और सी, ए बी और सी, तीन कंपोनेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में अपने को दो कंपोनेंट दिए हैं, तो हम दो पे ही डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा उतना मोस्ट नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। तो सबसे पहले है पहला कंपोनेंट, कंपोनेंट ए, और कंपोनेंट ए को इन्होंने दो चरणों में विभाजित किया। पहली बार ये चेंज है, पहली बार इस योजना में इस तरह का चेंज करके इकोनॉमिक सर्वे में दिया। क्या है भाई, ए चरण में क्या है कि जो 33/11 केवी के जो विद्युत स्टेशन है, 33/11 एच कंपोनेंट ए में क्या करेंगे, कंपोनेंट ए में क्या करेंगे कि 33/11 केवी के जो विद्युत स्टेशन है, इन विद्युत स्टेशनों की 5 किलोमीटर परिधि में, 5 किलोमीटर जो परिधि है उसके अंदर जो स्थान है वहां पे ये जो जमीन है जो बंजर है, बंजर जमीन है, कृषि योग्य नहीं है, बंजर जमीन है, जो इस दायरे में 33/11 के भी स्टेशन की 5 किलोमीटर रेडियस में जो है बंजर जमीन है, कृषि योग्य नहीं है, वहां पे क्या लगाएंगे, वहां पे हम लगाएंगे सोलर प्लांट, वहां पे लगा देंगे सोलर प्लांट। और ये जो सोलर प्लांट है ना, ये इस 33/11 केवी को क्या कर देंगे, बिजली बेच देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बिजली बेचेंगे, और जब ये बिजली बेचेंगे वो बिजली क्या की जाएगी, इस स्टेशन से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। इस तरह से अपनी सौर क्षमता में वृद्धि होगी, और यही कंपोनेंट ए कहता है। अब आप बेसिक जो चीजें देखेंगे वो यही देखेंगे कि भाई अब इसमें है क्या। और तो पहली चीज 33/11 के भी जो स्टेशन है उनसे 5 किलोमीटर की परिधि में किसान की जो बंजर और अनुपयोगी जमीन है
उस पे क्या लगाए जाएंगे, उस पे 0.5 मेगावाट से, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी अच्छी चीज है कि कितने क्षमता क्या होगी 0.2 से 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के संयंत्र लगाए जाएंगे। 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के संयंत्र इसमें स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया, ये तो बेसिक सी चीज होगी। अब यहाँ पे इन्होंने डेटा दे दिया कि दिसंबर 24 तक 602 मेगावाट क्षमता के 489 सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए एमओयू हो गया है। 602 मेगावाट क्षमता के 489 संयंत्र जो है उनके लिए क्या कर दिया गया, पीपीए हो गया, परचेजिंग वैरायटी अनुबंध जो है वो इनके साथ हो गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रथम चरण। तो प्रथम चरण तो समझ गए। अब दूसरे चरण में इन्होंने कुछ चेंज किया। क्या कर दिया, 23 जुलाई 2024 को सेकंड चरण स्टार्ट हुआ, और इस सेकंड चरण में इन्होंने सबसे मेन चीज क्या की कि इसका जो इम्प्लीमेशन था, इसका जो क्रियान्वयन था, वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के पास था पहले, उसके स्थान पे किसको दे दिया, राजस्थान डिस्कॉम को दे दिया। अब आपके प्रश्न आएगा कि कुसुम योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, या किसान कुसुम योजना की क्रियान्वयन एजेंसी कौन है। तो भाई कुसुम योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है आपकी कौन सी, राजस्थान डिस्कॉम। और कब से है, तो 23 जुलाई 2024 से, 23 जुलाई 2024 से कुसुम योजना की जो क्रियान्वयन एजेंसी, इंप्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो कौन सी है, डिस्कॉम है। इसी चरण में 1000 मेगावाट के संयंत्र लगाने का टारगेट निर्धारित किया गया है, और 28 अक्टूबर 2024 को इन्होंने रेटें निर्धारित कर दी 3.04 रुपए प्रति यूनिट, 3.04 रुपए प्रति यूनिट का टैरिफ दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। तो ये हो गया कंपोनेंट ए का प्रथम चरण। एक बार देखो, मैं इसको शॉर्ट में देखते हैं अपन। कुसुम योजना याद हो जाएगी, अभी आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि गुरुजी का ही ज्ञान दे दियो, पता ही नहीं चलो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि 23-33/11 केवी जो सब स्टेशन है उनसे 5 किलोमीटर परिधि में, 5 किलोमीटर परिधि की में क्या होगी, किसानों की बंजर और अनुपयोगी जमीन, बंजर प्लस अनुपयोगी जमीन है, अनुपयोगी जो भूमि है, भाई खेती वाली जमीन में सोलर लगा देंगे, खाएंगे क्या, खेती वाली जमीन में सोलर लगाएंगे खाएंगे क्या, इसलिए किसानों की जो बंजर और अनुपयोगी जमीन है, ठीक है, वहां पे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। अब इन सोलर प्लांट की क्षमता क्या होगी, तो उनकी क्षमता की अगर हम बात पूछ ली जाए तो क्षमता होगी आपकी 0.5 से लेकर 2 मेगावाट तक विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र। अब याद रखें, विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता के ये संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये थी इसके अंदर, ये कौन सा चरण की बात थी, ये प्रथम चरण की बात थी। अब उन्होंने कितने संयंत्रों का एमओयू कर दिया वो आप याद रखना डेटा। अब से द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण कब से शुरू हुआ, 23 जुलाई 2024, और इस 23 जुलाई 2024 को इन्होंने एक बड़ा चेंज किया। क्या बड़ा चेंज किया भाई, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, क्या किया कि इसका जो क्रियान्वयन है, पहले इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता था, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। कौन करता था, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इसका क्रियान्वयन करता था। अब किसको दे दिया, तो भाई अब करेगा इसका राजस्थान डिस्कॉम। प्रश्न आपको यह पूछा जाएगा कि कुसुम योजना की इंप्लीमेंट्री एजेंसी कौन है, क्रियान्वयन संस्था कौन सी है, बताना है। कुसुम योजना की क्रियान्वयन संस्था कौन सी है, तो पहले कौन सा था भाई, पहले तो प्रथम चरण में तो कौन था, अक्षय ऊर्जा निगम था, लेकिन अब दे दिया किसको, डिस्कॉम को दे दिया, राजस्थान
डिस्कॉम को दे दिया, ठीक है। और एक इसके अंदर क्या किया, एक इन्होंने एक नई चीज और कर दी, और वो क्या किया, वो ये किया कि टैरिफ जो है वो प्रति यूनिट कितना है, 3.04 रुपए, 3.04 रुपए सरकार की तरफ से प्रति यूनिट 3.04 रुपए का अनुदान है। कुसुम योजना का जो एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए जो है ये बस यही कर रहा है, कंपोनेंट ए ये हमने बात कर ली, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने शॉर्ट नोट सेम ऐसे बना दो, बिल्कुल नहीं भूलोगे, याद रह जाएगा सारा का सारा डेटा। एक बार याद करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार करते याद। अब आगे चलते हैं। अब सी, बी की बात कर ली, ए की बात कर ली, ए के दो चरण थे, अब सी को देखते हैं। सी में क्या है, फीडर सोलराइजेशन। फीडर सोलराइजेशन में क्या है कि जो ऐसे पंप सेट, ऐसे किसान जो डीजल पंप सेट पर निर्भर है, तो उन लोगों के लिए फीडर सोलराइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। 4 दिसंबर 2020 को जो है इसके दिशा निर्देश जारी किए गए थे, और इसके तहत आपको जो मेन याद रखने वाली चीज है वो है 4 लाख पंप सेट। टारगेट याद रखें, 4 लाख पंप सेटों को सौर्यकृत करने का लक्ष्य है कंपोनेंट सी के तहत, ठीक है। कितने पंप सेटों को, 4 लाख पंप सेटों को सौर ऊर्जाकृत किया जाएगा, ये याद रखना है। फिर उसके बाद में कुछ डेटा है कि अब तक अगर इसकी प्रगति को देखें, आपको जैसे मेंस वाले भी देख सकते हैं इसको, कि आपको प्रगति पूछ ली जाती है कुसुम योजना की, या फिर कुसुम योजना पूछी जाती है और आप उसमें अगर इस तरह की प्रोग्रेस बताते हो, कुछ डेटा बताते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। योजना के अंतर्गत चयनित कुल सब स्टेशन 5020, योजना के अंतर्गत चयनित कुल सब स्टेशन 5020, ठीक है। कुल कृषि उपभोक्ता जिनको टारगेट किया गया 14.21 लाख, कितने हैं, 14.21 लाख। और पावर प्लांट की लक्षित क्षमता है 17,155 मेगावाट, 17,100। देखिए ये तो डेटा है, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। मेन अब इसमें चीज जो है वो क्या है, मेन चीज इसमें यही है कि 4 लाख जो पंप सेट है उनको सौर्यकृत करने का लक्ष्य रखा है। कितने को, 4 लाख पंप सेटों को सौर्यकृत करने का लक्ष्य है। अब अगली जो मोस्ट स्कीम है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। देखो भाई क्या है, सबसे पहले शुभारंभ की बात करें, 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया। पर्पज क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। ये किसका टारगेट है, ये भारत का है। और अगर इसी में हम राजस्थान की बात कर लें कि राजस्थान ने कितना टारगेट बनाया है, तो राजस्थान ने बनाया आपका 5 लाख का। इसके तहत 5 लाख घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, सोलर प्लांट ऊपर जो है वो छत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि उनको जो है कितने यूनिट, या यूनिट पूछना बेसिक है, यूनिट याद रखना जरूरी है, 300 यूनिट तक जो है वो बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाई जा सके। पंजीकरण और आवेदन के लिए इन्होंने एक www.pmsuryaghar.gov.in नामक से एक पोर्टल बनाया है। इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया है, वो कोई विशेष नहीं है। इस मेन इसमें चीज क्या है कि इसमें अधिकतम 78,000 रुपए का क्या मिलता है, अनुदान मिलता है। अब इसमें सरकार क्या करती है वो समझिए। आपने संयंत्र लगाया 1 केवी, 2 केवी और 3 केवी, तीनों पे संयंत्र के अनुसार अनुदान मिल देगा। आपका जो संयंत्र की क्षमता है उसके अनुसार सरकार क्या करेगी, 1 केवी पे 30,000 का अनुदान, 2 केवी है तो 60,000 का अनुदान, और अगर 3 केवी या 3 केवी से ज्यादा है तो 78,000 का अनुदान इसके तहत दिया जाता है। तो दो चीजें यहाँ पे निकल के आते हैं। पहली चीज ये कि भाई कुसुम योजना के तहत अनुदान की श्रेणियां कितनी है, 3। 1 केवी पे 30,000, 2 पे 60,000, 3 पे 78,000। अधिकतम कितना है, चाहे आप 5 केवी का लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
रुपए कितने मिलने हैं आपको? अधिकतम 78,000 रुपए का अनुदान इसमें आपको मिलने वाला है। तो दो तीन चीजें याद रखो। पहली चीज, प्रारंभ तो 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी 2024। कितनी यूनिट बिजली देंगे? 300 यूनिट। अनुदान की बात कर ली हमने भाई, 1 केवी पे 30, 2 पे 60 और 3 पे 78। अधिकतम कितना हो गया? 78। और दिसंबर 24 तक जो भारत का लक्ष्य है वो 1 करोड़ का है, राजस्थान का 5 लाख का है, 5 लाख रुपए लगाने का है। और दिसंबर 24 तक जो है 22,657 उपभोक्ताओं को 111.77 मेगावाट का जो है तो वो रोप टूप सोलर पार्क स्थापित किया गया। ठीक है, कितने उपभोक्ता कितने हैं राजस्थान में? 22,657 और 111.77 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगली स्कीम बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो ये। निःशुल्क बिजली से कृषि को सशक्त करना। देखिए एक स्कीम चलती थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में यही लिखा था, अब की बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली अनुदान योजना। अब इसमें क्या है? इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली अनुदान योजना, पीएम निःशुल्क बिजली, ये घर के लिए भी चलती है और कृषि भी है। तो अभी हम कृषि की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कृषि की बात कर रहे हैं। अब इस योजना में देखो क्या होता है, इस योजना में 2000 यूनिट तक का अगर किसान उपभोग करता है तो बिल जो है उसको क्या रखते हैं? 0। 2000 यूनिट बिजली जो है वो किसान के लिए फ्री है। कितनी है? 2000 यूनिट बिजली किसान के लिए फ्री है। अब इस योजना में पहले क्या होता था कि पहले एक स्कीम चलाई गई थी, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसमें क्या है? उसमें 1,000 रुपए प्रति माह सब्सिडी दी जाती थी, ठीक है, और 1 साल में अधिकतम 12,000 की सब्सिडी दी जाती थी। बजट 23-24 में घोषणा करके इस योजना को किसमें मिला दिया गया? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में शामिल कर दिया गया। तो पहली चीज तो याद रखनी भाई, अपने को ये किस बजट में मिला है? 23-24 के बजट में इस योजना को, किसान मित्र ऊर्जा योजना को निःशुल्क बिजली योजना में मिलाया। किसमें मिलाया? तो 23-24 के बजट में मिलाया। उसमें 1,000 रुपए महीने के मिलते थे, इसमें 2,000 यूनिट तक ही फ्री है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है, वो ध्यान रखने वाली चीज है कि 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने पर निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा। अगर कोई आदमी 2,000 यूनिट तक यूज करता है तो उसको क्या मिलेगा? बिल 0 हो जाएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर 2,000 से ज्यादा करता है तो फिर उसको क्या करेगा? क्या मिल जाएगा? उसको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। 2,000 यूनिट से अधिक अगर वो करता है तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ उसको मिलेगा। कहने का मतलब, अगर एक माह के 2,000 यूनिट खर्च कर रहा है तो इस योजना में बिल्कुल फ्री है। अगर उससे ज्यादा कर रहा है तो वर्ष के 12,000 रुपए का उसको क्या मिलेगा? अनुदान मिलेगा। और उस व्यक्ति को इस योजना में नहीं मानते हुए इस योजना में माना जाएगा। ठीक है, अगर दिसंबर 24 तक की पोजीशन देखें तो एक बार देख सकते हो, 18.59 लाख किसान जो है वो इससे लाभान्वित हो चुके हैं। 10.02 लाख लोग ऐसे हैं, 10 लाख किसान, हम बेसिक सी बात करें, 10 लाख किसान ऐसा है जिनका बिजली का बिल है वो क्या आ गया है? 0। बिजली का बिल 0, 1 रुपए भी नहीं आया। तो देखो इसमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, 2 स्कीमें एक साथ मैच की गई है। एक सीएम निःशुल्क, एक है आपकी पीएम किसान मित्र ऊर्जा योजना। किसान मित्र ऊर्जा योजना, भाई इसमें क्या होता है? इसमें हमने आपको पहले ही कहा कि इसमें क्या होता है आपके, इसमें आपके 1,000 रुपए प्रति माह और 12 माह के हो गए कितने? 12,000। ये अनुदान है इसमें। अब क्या हुआ? पहले ये योजना चलती थी, अब इन्होंने इस योजना को चेंज कर दिया। कौन से बजट में किया है? तो 2023-24 के बजट, 23-24 के बजट में इन्होंने इसको चेंज कर दिया, इस योजना में मर्ज कर दिया। ये कहा गया
कि भाई कोई व्यक्ति अगर इस योजना के तहत लाभ ले रहा था और अगर 2000 यूनिट तक खर्च करता है तो उसको अब इसमें फ्री दिया जाएगा, लेकिन अगर 2000 से ज्यादा करता है तो फिर इसको इसमें शामिल कर लेंगे और इस योजना के तहत उससे 12,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बाकी बिल की राशि उसको चुकानी पड़ेगी, बाकी बिल की राशि उसको चुकानी पड़ेगी। इस योजना में 10 लाख लोगों का बिल सुनने, 10 लाख लोग ऐसे हैं, 10 लाख किसान ऐसे हैं जिनका बिल जो है वो क्या आ गया, शून्य आ गया। सेम ऐसी एक स्कीम चलती है किसमें, घर वाली में, घर की भी देखते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, निःशुल्क बिजली योजना, ठीक है, ये कौन सी, ये घर के लिए, डोमेस्टिक के लिए है, वो थी कृषि योजना के लिए। अब देखो क्या है कि भाई प्रति महीने 100 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाती है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट तक बिजली जो है वो क्या दी जाती है, फ्री दी जाती है। अब इसको डायरेक्ट देख लो आप, 100 यूनिट तो देंगे आप फ्री। सरकार ने कहा आप अगर एक महीने में 100 यूनिट खर्च करते हो तो बिल्कुल फ्री है, नो आपका बिल जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मान लेते हैं। अगर आप 200 यूनिट खर्च करते हो, आपने एक महीने में कितनी खर्च की, 200 यूनिट खर्च की, तो प्रथम 100 यूनिट फ्री, तो फ्री बिल्कुल पूरी तरह से, पूर्णतः कोई चार्ज नहीं लगेगा। पहले 100 यूनिट पे जो अलग चार्ज लगता था ना, जैसे मीटर चार्ज, फिक्स चार्ज, नगरीय कर, इस तरह के टैक्स लगते हैं, वो भी नहीं लगेगा। पहले 100 बिल्कुल फ्री होंगे, प्रथम 100 बिल्कुल फ्री होंगे। लेकिन अगर आप 200 से ज्यादा करते हो, 200 प्लस करते हो, तो क्या होगा कि 100 तो फ्री होंगे, तो भाई ज्यादा, तो 200 से ऊपर वाले तो पैसे ले ही रहे ना, 100 फ्री होंगे। लेकिन इसके साथ साथ उसके जो चार्ज लगते थे, जैसे नगरीय चार्ज, फिक्स चार्ज, और भी कोई प्रकार का कोई चार्ज लगता था, वो चार्ज लगेंगे भैया, ये ध्यान रखिए। ये बड़ा, अगर कठिन स्तर का कोई पेपर बनाया जाता है तो उसमें इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती है। पहले 100 है तो बिल्कुल कुछ नहीं देना, आपके 200 यूनिट तक यूज कर रहे हो तो प्रथम 100 यूनिट फ्री है, और उसके साथ साथ उसके जो लगने वाले चार्ज हैं वो भी फ्री है। लेकिन अगर आप 200 से भी ज्यादा खर्च करते हो तो प्रथम 100 यूनिट फ्री है, लेकिन उन 100 यूनिट पे जो चार्ज लगते हैं अन्य, वो चार्ज आपसे वसूले जाएंगे, चार्ज आपको वहन करने पड़ेंगे। यह है कि कौन सी स्कीम, अपनी घर से संबंधित, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब आओ अक्षय ऊर्जा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है। तो सबसे पहले तो देखो राजस्थान में एक बार आरएस 2018 में आया हुआ है, 2018 मेंस जो है आरएस, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में जो है वो संभावनाएं ज्यादा है सौर ऊर्जा के कारण, बताओ। सीधा इकोनॉमिक सर्वे से ही था, उस टाइम भी यही लिखा हुआ था। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा क्यों उत्पादन हो रही है, उसका कारण क्या है। अभी आपको पता होगा कि गुजरात में एक समिट हुई थी, री इन्वेस्ट समिट, और उसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला। ऑल ओवर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान दूसरे स्थान पे रहा, पहले स्थान पे उसमें गुजरात रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा में टॉप क्यों कर रहे हैं। उसका कारण इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो सौर विकिरण प्राप्त होता है उसकी तीव्रता है 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन। ठीक है, 6 से 7 किलोवाट की उसकी विकिरण तीव्रता है। उसके साथ साथ 325 से ज्यादा दिन ऐसे हैं जब सूर्य प्रखर रूप से चमकता है। भाई 40 दिन ही ऐसे जाते हैं राजस्थान में जिस दिन धूप नहीं पड़ती, 40 दिन ही ऐसे जाते हैं जब सूर्य तेजी से नहीं चमकता है। बाकी तो सियाड़ा का मौसम में भी मारवाड़ी का रड़को काट है। ठीक है, तो खूब तावड़ो पड़ा है, बाहर तो हालत ही खराब है। ठीक है, तो उस कारण से जहां ज्यादा धूप पड़ेगी वहीं तो फिर सोलर एनर्जी डेवलप होगी। तो राजस्थान सोलर एनर्जी, भाई राजस्थान वाला के थोड़ा तावड़ो, थोड़ी गर्मी ज्यादा भी है, क्योंकि वो एरिया ही कुछ ऐसा है, मरुस्थलीय एरिया है, तो गर्मी बढ़नी ही बढ़नी है। अनुमानित क्षमता याद रखनी है आपको, 142 गीगावाट है। एमएनआरआई नवीनकरण मंत्रालय जो है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यूएबल एनर्जी वाला है, उसने स्पष्ट कहा है कि राजस्थान में कितनी क्षमता है, 142 गीगावाट। किसकी, सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा की हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अनुमानित क्षमता की बात कर रहे हैं। हम स्थापित क्षमता पहले पीछे छोड़ आए हैं,
ठीक है, 5482 थी, याद नहीं है तो याद कर लो। 54,26,325.19 मेगावाट थी टोटल, उसमें से 5482 थी आपकी क्या, आपकी सौर ऊर्जा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, सौर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता, तो 142 गीगावाट। सौर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट। और किसने कहा, MNRI यानी भारत का जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उसने ये बात कही है। उसके बाद में अगर दिसंबर 24 तक 22,676 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेन सौर संयंत्र लगा दिए गए। 22,676 मेगावाट के। अब हमने तो कहा भाई उस टाइम तो हम ज्यादा बता रहे थे, कम बता रहे थे, अब तो हम ज्यादा बता रहे हैं। तो ये ग्राउंड माउंटेड सौर संयंत्र है, ठीक है, जिनमें उत्पादन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। 2029-30 तक, ये भी मोस्ट चीज है, 29-30 तक 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। एक बार इसको थोड़ा सा देखो यार, सौर ऊर्जा। देखो सबसे पहले तो 6 से 7 केवी का क्या है, आपके सौर विकिरण है। तो ज्यादा तो क्यों है, सौर विकिरण ज्यादा है, 6 से 7 केवी सौर विकिरण है, इसलिए ये ज्यादा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इसके अंदर आपके आएगी भाई 325 दिन के क्या है, 325 दिन सौर दिवस है, धूप ज्यादा पड़ती है, इसलिए तो उत्पादन ज्यादा हो गया। अब अनुमानित क्षमता की बात करेंगे, सबसे मोस्ट ये है 142 गीगावाट। सौर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट। यही मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको पवन की भी पूछी जाए ना, तो इसको 2 गुना कर लो, 284 गीगावाट। सौर क्षमता कितनी है, 142, और पवन ऊर्जा की कितनी है, 284। साथ साथ याद रख लो, आगे पढ़ेंगे तो एक साथ याद हो जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है, केंद्रीय मंत्रालय कह रहा है कि भारत राजस्थान में इतनी क्षमता है उसकी। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज हमने देखी थी, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे 29-30 तक। 2029-30 तक क्या करेंगे, 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। ऊर्जा उत्पादन का तो कितना लक्ष्य है, 115 गीगावाट का। और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी आपके 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण। अगर भंडारण की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो वो कितना लक्ष्य था, 10 गीगावाट का। 10 गीगावाट का लक्ष्य था, किसका, भंडारण का। और उत्पादन था 115 गीगावाट। यहाँ एक लक्ष्य और देख लो, एक टारगेट और है कि 2030 तक कृषि ऊर्जा का उपयोग का 50% सौर से करेंगे। ये भी एक नया टारगेट उन्होंने अब की बार इकोनॉमिक सर्वे में दिया है कि 2030 तक जो राजस्थान में जो कृषि उपभोग हो रहा है, कृषि में जो ऊर्जा उपभोग हो रही है, उसका 50% तक हम किससे करेंगे, 50% तक हम करेंगे आपके सौर ऊर्जा से। तो दोनों टारगेट याद रखें। 2029-30 तक क्या है, 115 गीगावाट ऊर्जा जो है उसको क्या किया गया है, स्थापना की जाएगी। और 10 गीगावाट ऊर्जा जो है उसका क्या किया जाएगा, भंडारण क्षमता अर्जित की जाएगी। 2030 तक राजस्थान में जितनी कृषि में जो ऊर्जा उपभोग होती है, उसका 50% किससे यूज करेंगे, सौर से करेंगे, सौर ऊर्जा से करेंगे। अब देखो राजस्थान में जो सौर संयंत्र लगे हुए हैं, सोलर पार्क लगे हुए हैं, उन पे हम बात करेंगे। सोलर पार्क योजना डायरेक्ट पूछा जाता है। और RS मेंस में तो जो है वो आपको अगर सोलर एनर्जी से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप छोटी सी चीजें इजीली याद रख सकते हो। सबसे पहले आपको याद रखना बड़ला सोलर पार्क, 2245 मेगावाट इसकी क्षमता है। बड़ला की जो क्षमता है वो कितनी है, 2245 मेगावाट है, 2245
45 मेगावाट है बड़ला सोलर पार्क की क्षमता। अब देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बड़ला सोलर पार्क 4 चरणों में पूरा हुआ है और किस चरण में कितना उत्पादन है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रथम चरण की बात करें तो 65 मेगावाट क्षमता है। दूसरे चरण की बात करें तो 680 है, तीसरे में 1000 है और चौथे में 500 है। पहले में 65, दूसरे में 680, तीसरे में 1000, चौथे में 500। पहले तो आपको याद रखनी है उसकी क्षमता, जो पार्क है टोटल 2245। पहले में कितना है, पहले में 65, दूसरे में 680, तीसरे में 1000, चौथे में 500। फिर उसके बाद में दूसरी चीज पूछी जाती है किस कंपनी ने बनाया इसको। तो प्रथम चरण और सेकंड चरण एक ही कंपनी के द्वारा, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा प्रथम और दूसरा चरण बनाया गया है। ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद में तीसरे चरण की बात आती है तो तीसरा चरण जो है वो सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, सुराज नाम से कंपनी है, उस सुराज कंपनी ने इसकी स्थापना की है। और चौथे चरण की अगर हम बात करें तो चौथा चरण आपका स्थापित किया है अडानी, यानी निजी क्षेत्र की कंपनी जो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है उसके द्वारा स्थापित किया गया। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली, टोटल क्षमता कितनी है तो 2245 है। दूसरी, चरण कितने हैं तो 4 हैं। पहले चरण में 65 मेगावाट, दूसरे में 680 मेगावाट, तीसरे में 1000 और चौथे में 500। पहले दोनों चरण जो है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने बनाए। तीसरा चरण जो है वो सुराज नाम सौर ऊर्जा, जो एसएल सौर ऊर्जा लिमिटेड कंपनी के सहयोग से बनाया गया। और चौथा चरण जो है वो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के द्वारा बनाया गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक जो पहला चरण था ये वाला, वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा स्वयं के स्तर पे बनाया गया। किसके स्तर पे, पहला चरण, 4 में से पहला चरण 65 मेगावाट वाला। ठीक है, और बाकी ये जो 3 चरण है, ये तीनों चरण राजस्थान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक स्कीम चल रही, कौन सी, सोलर पार्क योजना, सोलर पार्क योजना के तहत ये बनाया गया। ठीक है, तो याद रखना है जो बड़ला सोलर पार्क है उसके पहला जो फेज है वो राजस्थान सरकार की सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा अपने स्तर पे बनाया गया। और बाकी 3 फेज हैं वो किसके द्वारा बनाए गए, वो बनाए गए आपके ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत बनाए गए। ठीक है, तो ये हो गए, ये तो हो गए अपने बड़ला सोलर पार्क की बात। अब उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि जो एमएनआरआई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसने 5 सोलर पार्कों का विकास और किया है। वो सोलर पार्क आपको और याद रखने हैं। 5 सोलर पार्कों का विकास किया है, वो कौन कौन से हैं। देखो, पहला है फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का। यहाँ 2 चीजें याद रखनी है, एक तो आपको पूरे नाम याद रखने हैं कहाँ का है। पहला फलोदी पोखरण है, दूसरा फतेहगढ़ में है, तीसरा नोक में है। और 2 नए स्पीकर तो हैं, एक वो है आपका बोडाना जैसलमेर और दूसरा हुआ है पुंगल बीकानेर। ठीक है, तो टोटल 5 पार्क हैं आपके, 5 पार्क आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इन 5 पार्कों का ध्यान आपको विशेष तौर से रखना है। तो सबसे पहले फलोदी पोखरण वाले को देखते हैं। मेसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा, ये भी याद रखने वाली चीज है भाई, आपको कंपनी पूछी जा सकती है। सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। और इसकी जो अभी वर्तमान में 450 मेगावाट जो है वो स्थापित कर दी गई है, शुरुआत कर दी गई है। दूसरा है फतेहगढ़ चरण आईपी 1500 मेगावाट का है, ये अडानी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में नोक सोलर पार्क योजना, ये आपकी 925 मेगावाट की, और ये की जा रही है किसके द्वारा, सोलर पार्क डेवलपमेंट राजस्थान जो सीडेक है उसके द्वारा की जा रही है। तो आपको तीनों के नाम याद होना चाहिए। पहला है फलोदी पोखरण, दूसरा है आपका नोक और एक है फतेहगढ़। फतेहगढ़ है 1500 मेगावाट का और किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो ये अडानी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में अगली 2 देखते हैं। गूगल सोलर पार्क ये बीकानेर में 2450 मेगावाट का, ये दोनों मोस्ट हैं क्योंकि नए हैं।
राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा, यानी सरकार के अपने स्तर के द्वारा किया जा रहा है। 2 चरणों में किया जाएगा और उसमें 2 चरणों में 1000 मेगावाट 1000 मेगावाट की स्थापित, यानी 1000 इंटू 2 और 450 मेगावाट का किया जाएगा। तो टोटल कितनी है? 2450 मेगावाट। टोटल कितनी है? 2450 मेगावाट। अब उसके बाद में हम देखें बोडाना सोलर पार्क 2000 मेगावाट का है और ये भी आपके ये राजस्थान जो सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी उसके द्वारा किया जा रहा है। तो मैंने आपको याद रखने हैं कि सोलर पार्क जो है सोलर पार्क में मेन तो आपका बड़ला है। बड़ला में आपके 4 चरण हैं और 2245 मेगावाट का है। फिर उसके बाद में केंद्र सरकार के अगर हम सोलर पार्क देखें तो हमने बात करी, सबसे पहला सोलर पार्क है फलोदी पोखरण। दूसरा पार्क हमने बात करी फलोदी पोखरण के बाद में फतेहगढ़। तीसरा जो पार्क है वो है नोक और चौथा पार्क है आपका बोडाना जैसलमेर। और 5वां है पुंगल बीकानेर। ये 5 पार्क हो गए। स्थापित क्षमता अगर लिखना चाहते हो तो फलोदी 450 750 450 स्थापित हो गई है। फतेहगढ़ जो है वो 1500 मेगावाट का है। नोख 925 मेगावाट का है। बोडाना जैसलमेर जो है वो 500 मेगावाट का है और पुंगल है वो 2450 मेगावाट का है। बस ये सोलर पार्क में ये नाम याद रख लो। आरएस मेंस वालों के लिए भी काम बन सकता है इसमें। इतने डिटेल अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन में डालते हो ना तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपके खूब हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में चलते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की बात करेंगे। देखो पवन ऊर्जा की क्या क्या बता रहे हैं कि पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता है 284 गीगावाट। हमने बात करी 150 मीटर की ऊंचाई पे पंखे लगाए जाते हैं तो पंखे बड़े होते हैं छोटे होते हैं उसमें फर्क पड़ता है ना। तो सौर ऊर्जा की क्षमता तो कितनी हम बात करी, सौर की करी 142 और पवन की स्थापित क्षमता कितनी है 284। ठीक है। दिसंबर 2024 तक अगर हम बात करें तो 5209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए गए। संयंत्र स्थापित कितने के 5209 मेगावाट के। आपको भाई 4414 ही बताइए और विस्थापित वो शुरुआत हो गई, इनकी शुरुआत नहीं हुई। ठीक है। अब बायोमास की हम बात करें आरएस 2021 मेंस सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछा था। बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल। सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल को डाल के बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। स्थापित क्षमता हमने अभी बात करी थी। ठीक है। तो दिसंबर 2024 तक 128.45 मेगावाट के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए। कितने? 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए, लेकिन उनमें से 28 मेगावाट के 2 संयंत्र वर्तमान में 2012 से बंद है। इसलिए 105.40 मेगावाट के 8 बायोमास संयंत्र स्थापित करने का कार्य जो है वो वर्तमान समय में प्रोग्रेस पे है। और एक 29 सितंबर 2023 को पॉलिसी लेके आए थे बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2023। 29 सितंबर 2023 तारीख याद रखो। 29 सितंबर 2023 बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2023 लेके आए थे। ठीक है। उसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन की एक पॉलिसी लेके आया है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, जिसका टारगेट क्या है 2030 तक 2000 केटीपीए 2030 तक 2000 केटीपीए हाइड्रोजन का उत्पादन करना। और इसके तहत जो प्रथम 500 केटीपीए जो उत्पादन होगा उसमें 50% छूट मिलेगी। ट्रांसमिशन शुल्क और व्हीलिंग शुल्क में छूट मिलेगी। तो आज जो आधारभूत संरचना का अपना टॉपिक है उसमें आज हम इस ऊर्जा को ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम रेलवे है, एकीकृत पेयजल है,
इसके साथ साथ जो बाह्य सहायतार्थ योजनाएं हैं और जो सारी चीजें उनको देखेंगे। तो एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां से आपको पीडीएफ इसकी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।